हेलो। जय हिंद, नमस्ते। आज का जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है हमारा सादा लिबास और खर्चीले लिबास के ऊपर है। जैसे बाहर पोस्टर पे लिखा हुआ है सादा लिबास। तो सादा लिबास हम सब जानते हैं। देखो, छोटे लेवल पे भी अगर हमने अपने घर पे भी देखें तो किताबों में, स्कूल में भी पढ़ा है, हमने कॉलेज में भी पढ़ा है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन उच्च विचार हमने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ा है और गांव में भी। और वास्तव में सादा जीवन उच्च विचार, मैं आपको बताऊं, मेरा जो नेचर है, स्वभाव है, वो सादा रहने का। मैं साइकिलिंग करता हूँ। आपको मैंने एक दो आर्टिकल में लिखा है, मैं फ़ौज में 31 साल नौकरी करने के बाद आके 2009 में मैं साइकिलिंग करता हूँ। यहाँ मैं 9 किलोमीटर आता हूँ, अपने गांव से 9 किलोमीटर जाता हूँ। मुझे इतनी अच्छी लाइफ मुझे लगती है। सुबह आता हूँ, शाम को मैं अपने गांव चला जाता हूँ। तो मैं उसका तजर्बा भी आपको सुनाता हूँ। देखो, साइकिलिंग करता हूँ, एक तो मेरी हेल्थ ठीक है, सादा है। दूसरा, मेरे को 4-5 गांव है इधर, वो बड़ा प्यार देते हैं। रास्ते में मेरे ससुर का भी गांव है रास्ते में, तो मुझे बहुत प्यार मिलता है। राम राम हो जाती है, सत श्री अकाल हो जाती है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उस सादे जीवन में मैंने रह के बहुत काम करता रहता हूँ साइकिल से, छोटे छोटे घर के, बाजार के। तो जो भी छोटा सा काम होता है मैं चल पड़ता हूँ, है ना। अगर मेरे पास कार होती, मान लो, तो मैं सोचता हूँ छोड़ो, कहाँ जाऊँगा, भीड़ी गली है, वो है, वहाँ बाज़ार में कहाँ, है ना। तो भी साइकिल को क्या है, जिधर मर्जी घुमा लो, जहाँ मर्जी ले जाओ, मैं सारे काम कर देता हूँ जाके, घर के सब, है ना। तो ये तो मेरा खुद का तजर्बा सादे सिंपल लाइफ में। तो अभी आप अपने लीडरों को देखो, महानेता को देखें हमें, है ना। महात्मा गांधी जी को देखो, आप प्रधानमंत्री मनमोहन जी को देखो, अपना योगी साहब को देखो, है ना। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल को देख लो, उन्होंने तो काफ़ी सादे जीवन के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को देख लो, अपनी आज के नए लीडर जो राहुल गांधी को देखो, टी शर्ट से ही काम चला दिया इन्होंने ना। कितनी यात्रा की इन्होंने, देखो। ये सादगी करके हुआ है। राहुल जी बोले ना, अगर फैशन करने लग जाते तो उसकी मत फैशन ने मार देनी थी, शौकीनी ने, है ना। तो शौकीनी क्या करती, आदमी की फैशन क्या करता, मत को मार देता है। सादा जीवन सरल होता है और आदमी को श्रद्धा पैदा करता है काम करने के लिए। तो ये मैं दोबारा बोलता हूँ। देखो, हमारे आप महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं, मनमोहन जी के बारे में जानते हैं। अभी योगी जी को देखा कभी ड्रेस बदली? मैंने तो देखा नहीं, पैंट शर्ट डाले। आपने देखा कभी? मैंने तो नहीं देखा योगी जी शर्ट को शर्ट डाला। उनका एक ही ड्रेस है और सिंपल ड्रेस है। केजरीवाल को देख लो, वही स्कूल वाला ड्रेस है उनका, है ना। यही शादी में डालते हैं, यही सब को डालते हैं। इनको देख लो, बाइडन को। अमेरिका के लीडरों के ड्रेस एक ही हैं, चाहे शादी में चले जाओ, चाहे टाई के साथ, बस यही ड्रेस है इनका, अमेरिका का। ये नहीं है चाहे शादी में जाएँ, चाहे मेले में जाएँ, कहीं जाएँ, इनका एक ही ड्रेस है। तो राहुल गांधी जी ने तो बिल्कुल सादगी करके ये 4000 किलोमीटर पहले इन्होंने पैदल यात्रा की, सिंपल लाइफ से की है। अगर पेंट कमीज डाल लेता चलता ये, है ना। या फिर शौकीनी की तरफ इसका उनका ख्याल होता। तो इनका तभी देशभक्ति होती है जब आप सिंपल हो। सिंपल में आप, परमात्मा आपको ज़्यादा बहादुरी देता है, सोच देता, अकल देता है ना। तो ये मैं आपको अपना ही बताया, एक छोटा सा आदमी हूँ मैं एक, है ना। तो मैंने अपना ही बताया कि साइकिल से मैंने कमाई भी बहुत की है। सारा दिन छोटा मोटा काम टाइम से जब हो जाएगा तो अपने आप नतीजे तो आएंगे ना। तो अभी दूसरी तरफ देख लेते हैं, वर्सेस खर्चीला ड्रेस। देखो, चलो, मैं अपने प्रधानमंत्री जी को तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब ये बड़े लोग एग्जाम्पल पेश करेंगे, डेमो देंगे, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, आप अगर बड़ा ही आदमी देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं ना, तो लोगों ने बनाया है, प्यार दिया है। तो अभी देखो, यही अगर इतना खर्चीला दिखाएंगे, आर्टिफिशियल लोगों को बन के बहुरूपिया दिखाएंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद हो आएगा। लेकिन उनका जो दिखाने का तरीका राजनीतिक भी बेशक हो, राजनीति का उनका, राजनीतिक तौर पे उनकी हो सकता है काम करने का ढंग, राजनीति का हमें तो इतना पता नहीं है। लेकिन वस्त्र से मुझे बताओ, वस्त्र डालने से, जब प्रधानमंत्री आप बन गए हो, सादे ड्रेस से बने हो प्रधानमंत्री, आप चीफ मिनिस्टर से बने हो, लेकिन यहाँ आके जब बड़ा ही ओहदा मिल गया प्रधानमंत्री जी को, सबसे देश का बड़ा, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना। जब परमात्मा की मेहर हो जाती तो आदमी चरणों की तरफ जाता है, पैरों की तरफ परमात्मा के, है ना। तो मेरे कहने का मतलब, देखो, हम सब देखते हैं ये डेमो जैसा प्रधानमंत्री जी पेश करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी पुजारी हैं या फौजी हैं या क्या हैं, कुछ समझ नहीं आती, है ना।
अभी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है भाई ड्रेस कोड के अंदर। मान लो पुजारी की प्रधानमंत्री का ड्रेस डालेगा और प्रधानमंत्री पुजारी का ड्रेस डालेगा, या फौजी का ड्रेस प्रधानमंत्री डालेगा या फौजी प्रधानमंत्री का ड्रेस डालेगा, कन्फ्यूज़न ही हो गया ना। तो ये कन्फ्यूज़न भी पैदा होता है। और फिर इतना महंगा प्रधानमंत्री, ये तो मैंने आपको एक टोटल समझाया, प्रधानमंत्री जी का नीचे असर पड़ता है, लोग टोपियाँ पहनने लग जाते हैं, ऐसे ही पगड़ियाँ बांधने लग जाएंगे, कोई ऐसा होगा तो ऐसे कपड़े डालने लग जाते हैं देखा देखी, और घर में लड़ाई होती है ना, माँ बाप को बोलेंगे कि पैसा दो। तो ऐसे मेरे हिसाब से नीचे बहुत इसका बुरा असर पड़ता है। तो ऐसा मेरे हिसाब से बड़े लोगों को नहीं करना चाहिए। अभी आप मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा मान लो मैं फादर हूँ, है ना, तो मेरा फादर भी मान लो जीवित है, तो मेरा लड़का, मैं और मेरा फादर, हम ये नए नए महंगे महंगे वस्त्र, महंगे से महंगा वस्त्र डालेंगे, मान लो घर में बाप दादा, तो गांव वाले पहले बोलेंगे तू लड़का बन के घूम रहा है, अपनी उम्र देखी, बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं। तो फिर वो बोलेंगे तू लड़का बन के, चलो बोलने दो उनको, हम बोल दें बोलने दो, लेकिन मिलेगा क्या उसमें बताओ? महंगे वस्त्र डाल के उस उम्र में 70 साल की में क्या मिलेगा बताओ? जो तो मिलता हो फिर तो ठीक है, डालो, पैसा मिलता हो फिर डालो, है ना। मिलता तो कुछ है नहीं। अगर वोट बैंक भी मान लो, वोट बैंक आपको है, जिन्होंने वस्त्र नहीं डाले उन्होंने 10 साल राज नहीं किया है कि नहीं बात? उनको नहीं, अभी उन्होंने भी तो राज किया है, डबल डबल टर्म सब ने की है। मोस्टली बाहरी मुल्कों में भी हो जाती है डबल टर्म, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वस्त्र दिखाने से फिर चाहे थर्ड टर्म मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वस्त्र से कुछ नहीं होता आपको। हमें हमारा जो वोट, जहाँ हमारा जो प्यार मिलता है हमें हमारे नेचर स्वभाव की वजह से मिलता है। तो मोदी जी अपने स्वभाव को इसमें मिट्टी में मिला देते हैं जब ये ऐसा काम करते हैं। मोदी जी का स्वभाव अच्छा है, नरम है, निम्रता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको फ़ायदा क्या करते हैं फिर ये, है ना, इसको देख के पूरा देश फिर खर्चीला बन जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री जैसा, कई हमारे देश में तो चलो इतनी जल्दी नहीं है, गरीबी है। कई देश में अगर देश का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति टोपी पहनता तो पूरा मुल्क टोपी पहनने लग जाता है, अगर शर्ट पहनता तो पूरा मुल्क की टी शर्ट खरीदने, नकल करते हैं लोग, तो बर्बादी हो जाती है ऐसे, है ना। ये नीचे देख लो भी, फिर क्लोज करते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल है, मैं किसी की करैक्टर के खिलाफ नहीं बोलता, ये राम रहीम थे, ये संत थे। जब इन्होंने अपना चलाया डेरा तो ये संत थे, है ना, अपने आप को संत कहलाते थे, है ना, संत परमात्मा के भगत, है ना, जो भी बोलो। तो देखो इन्होंने कि देखो क्या क्या संत से क्या किया इन्होंने, क्या आपको सबको पता है ना, क्या क्या कर्म कमाए इन्होंने, है ना। तो मैं इनके ऊपर सिर्फ देखो, अभी इनके कपड़े देख लो, मतलब आप ये क्या, मुझे ये समझ नहीं आती, राम रहीम को ये नहीं पता था कि दुनिया भी के अंदर दिमाग है वो, है ना। तो देखो परवाह नहीं था, क्योंकि राजनीति के लोग इनके साथ थे, तो ये बेडर हो जाते हैं। फिर जब लीडर इनके साथ हो जाते हैं तो ये बेडर हो गया। बेडर होने से क्या कुछ कर रहा था ये देखो, अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी, आपको पता ही है ना। और उस कुकर्मों का फल भी भुगत रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हीरो, संत से हीरो, देखो मन आपका हीरो बनने का है, आप वस्त्र पहन रहे हो संतों के, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लेट के डूबेंगी, किसी को नहीं, इन्हीं को लेकर डूबती हैं। किसी को डूबा है? आप जेल में गया ना ये। तो देखो आपका जो मन है वो, जैसे योगी जी ने बोला था कि मैं सुन रहा था इंटरव्यू पे टीवी पे, उन्होंने बोला था जो मैं अंदर से वही बाहर से हूँ। योगी जी ने, मुझे वो उनका वचन बड़ा अच्छा लगा था। सही बात है, उन्होंने, मैं उनको कभी पेंट कमीज में देखा ही नहीं, है ना। जो उनका वस्त्र है, जिसको भी वो मानते हैं, उनका इष्ट है, उनको पूरा उसमें अमल करते हैं योगी जी। तो मुझे योगी जी वैसे भी गुरु गोरखनाथ बालकनाथ के गद्दी पर है, मुझे भी अच्छा लगता है। हमारे पंजाब में गोरखनाथ बालकनाथ के हमारे जो कहानियाँ माँ बाप ने सुनाई हुई है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब पहली दफ़ा पता लगा था कि गुरु जी अपना योगी जी उस गद्दी पे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने निभा भी रहे अपने, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये बोलने से। देखो असूल तो काम आते हैं, ये चीज़ें जो नकली चीज़ें होती हैं ना, ये आदमी को ले डूबती हैं, है ना। अब आदमी के असूल होने चाहिए। तो फिर जब इतना बड़ा आदमी बन जाता है, फिर तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, सादा जीवन। अभी देखो बर्बादी पैसे की भी बड़ी होती है, लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी, है ना। करना कौन सी अच्छी बात है ना, है कि नहीं बात? कौन सी अच्छी बात है करोड़ों लाखों रुपए की बर्बादी करना, देश का पैसा, है ना। या ये देखो, इस राम रहीम को देखो, इसने 700 एकड़ ज़मीन बना ली। हमारे गाँव में होता क्या, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है?
शायद लीडर कम गलत है, मैं बताता हूँ, हम लोगों ने इनको गलत बनाया। हम जब वोट डालते हैं तब तो देखते नहीं। हम, हमारे देश में क्या है, लाई लग लोग हैं हम। हमारे देश में लाई लग लोगों की कमी नहीं है। लाई लग कौन होता है? जो अपना दिमाग यूज़ नहीं करता, है ना। तो राम रहीम जी ने क्या किया, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी बना दी लोगों, औरतों ने अपने गहने बेच बेच के यहाँ चढ़ा दिए वहाँ पे। अभी देखो इनकी प्रॉपर्टी देखो जो गवर्नमेंट ने सील कर रखी है। पता नहीं, बता रहे थे अखबारों में आता था 700 एकड़ ज़मीन है। वो देख लो, देख लो क्या क्या, क्या आर्ट्स एंड कला है इनके पास, है ना, लोगों को बुद्धू बनाने की। और मैं बोलता हूँ जो बुद्धू बनते हैं वो तो अपना ही गवा रहे हैं, किसी का नहीं हुआ। ऐसे हमारे देश में देखो ऐसे लोग भी हैं जिनके माँ बाप के बाद बच्चा बीमार है, पैरासिटामोल गोली की टैबलेट लेने के पैसे नहीं है, बच्चा बीमार पड़ा है घर में, है ना। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये ऐसे लोग भी हैं देखो जिन्होंने 5 किलो राशन दे के लोगों को नशा खिला दिया है। एक मेंबर का 5 किलो राशन, बताओ, ये 80 करोड़ लोगों को ये बताया जाता है राशन फ्री गारंटी मोदी जी। तो इनको बोलो, इनको ऐसा नशा खिलाओगे कि आप उधर ही रहना है, बस 5 किलो राशन ही आपकी जो कीमत है ना। तो मेरे हिसाब से गुलाम बनाने वाली बात है। तो ये मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। तो जो भी है देखो, बताते हैं मुझे तो ऐसे कई बंदे में जब मेरे पास बैठते हैं बोलते हैं यार राजनीति ऐसे ही जीती जाती है, बताओ ऐसे ही राजनीति जीती जाती है। फिर तो इसका मतलब भगवान का कोई जगह ही नहीं है, है ना। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं हम। जय हिंद।